सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली। महापुरुष फरमाते हैं, एक सच्चे भक्त के अंदर किसी के भी प्रति आसक्ति नहीं होती, और जब किसी के प्रति आसक्ति नहीं होगी तो किसी अन्य के प्रति दोष भी नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कथन करते हैं कि एक सच्चा भक्त राग द्वेष की भावना से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए न कोई अपना है न कोई पराया है। उसको तो सारी सृष्टि में अपने इष्ट देव की ही ज्योति नजर आती है। इसीलिए वो राग द्वेष की भावना का पूर्णतः त्याग करके सबके साथ क्षमता का व्यवहार करता है। भाई कन्हैया का जीवन इस विषय में एक मिसाल है। वह दसम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का अनन्य प्रेमी था। वो राग द्वेष की भावना से कितना ऊपर उठ चुका था, ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है। एक समय की बात है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तथा औरंगजेब की सेनाओं में परस्पर युद्ध चल रहा था। भाई कन्हैया युद्ध क्षेत्र में घूमकर बिना किसी पक्ष विपक्ष का विचार किए घायल सैनिकों को पानी पिलाया करता था। उसे ऐसा करते देखकर कुछ सिखों ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भाई कन्हैया की शिकायत करते हुए निवेदन किया, सच्चे पातशाह, भाई कन्हैया युद्ध भूमि में घूम फिर करके अपने पक्ष के घायल सैनिकों के साथ साथ शत्रु पक्ष के घायल सैनिकों को भी पानी पिलाता है और उन्हें होश में लाने का प्रयत्न करता है। उसे शत्रुओं को पानी पिलाने और उन्हें होश में लाने से मना कीजिए। भाई कन्हैया भक्ति की किस मंजिल पर पहुंचा हुआ था, यद्यपि श्री गुरु महाराज जी इस बात को भली भांति जानते थे, लेकिन भक्त की महिमा को प्रकट करने के लिए उन्होंने उसी समय भाई कन्हैया को बुलवाया और सबके सामने फरमाया, भाई कन्हैया, तुम्हारी शिकायत आई है कि तुम युद्ध भूमि में अपनी सेना के घायल सैनिकों के साथ साथ शत्रु दल के घायल सैनिकों को भी पानी पिलाते हो। भाई कन्हैया ने हाथ जोड़कर विनय की, सच्चे पातशाह, मैं मित्र शत्रु अथवा अपना पराया नहीं जानता। मुझे तो सब में आपका ही रूप नजर आता है। जिस समय मैं घायल सैनिकों को पानी पिलाता हूँ, उस समय मुझे ऐसा अनुभव होता है कि आपको प्यास लगी है और मैं आपको पानी पिलाने की सेवा कर रहा हूँ। उसका ये उत्तर सुनकर सभी चकित रह गए। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, भाई कन्हैया, भक्ति की दृष्टि से तुम अत्यंत उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में सकल सृष्टि इष्ट रूप हो चुकी है। तुम्हारी दृष्टि में मित्र शत्रु अथवा अपना पराया नहीं रहा। फिर किसके साथ राग और किसके साथ द्वेष। इसीलिए हमारी आज्ञा है कि अभी तक तो तुम घायल सैनिकों को केवल पानी ही पिलाया करते थे, लेकिन अब पानी पिलाने के साथ साथ उनकी मरहम पट्टी भी किया करो। आगे फरमाते हैं, भक्तिमान पुरुष के अंदर क्रोध का अभाव होना चाहिए। एक सच्चे भक्त को किसी भी स्थिति में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध को महापुरुषों ने चांडाल कहा है, क्योंकि इसमें मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है और कभी कभी ऐसा काम कर बैठता है जिससे उसे भारी हानि उठानी पड़ती है। इसीलिए भक्तिमान पुरुष को इस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कोई चाहे उसे कुछ भी कहे अथवा उसके साथ कैसा भी बर्ताव करे, उसे विनम्रतापूर्वक सब सहन करना चाहिए। संत
एकनाथ जी पैठन अर्थात गोदावरी नदी के किनारे स्थित एक नगर के निवासी थे। अति शांत एवं मृदुल स्वभाव था। दया, क्षमा, करुणा से ओतप्रोत जीवन था। अक्रोध तो मानो एकनाथ जी का स्वरूप ही था। उनके मुखमंडल पर सदैव शांति विराजमान रहती थी। परंतु संसार में यदि अक्रोध है तो क्रोध भी है, शांति है तो अशांति भी है, दया एवं करुणा है तो क्रूरता भी है, संत हैं तो असंत भी हैं। संत एकनाथ जी नित्य प्रति प्रातः काल गोदावरी नदी पर स्नान करने जाया करते थे। मार्ग में एक शराय पड़ती थी जिसमें एक पठान रहता था। वो बड़े ही दुष्ट स्वभाव का था और आते जाते लोगों को बहुत परेशान किया करता था। एकनाथ जी जब नदी से स्नान करके लौटते तो वह पठान छत पर से उनके ऊपर कुल्ला कर देता। एकनाथ जी वापस लौट जाते और पुनः नदी पर स्नान करते। जब वे पुनः स्नान करके लौटते तो पठान फिर उनके ऊपर कुल्ला कर देता। किसी दिन तो उन्हें उस पठान के ऐसे व्यवहार के कारण 4 5 बार स्नान करना पड़ता। परंतु एकनाथ जी तनिक भी क्रुद्ध न होते। उनके मुखमंडल पर सदैव की भांति शांति ही बनी रहती। वो पठान सोचता, ये कैसा मनुष्य है जो तनिक भी क्रोध नहीं करता। एक दिन पठान ने ये जिद पकड़ ली कि आज मैं एकनाथ जी को क्रोध दिलाकर ही रहूँगा। उस दिन एकनाथ जी बार बार स्नान करते आते और वो पठान बार बार उनके ऊपर कुल्ला कर देता। संत एकनाथ जी को उस दिन 108 बार स्नान करना पड़ा। परंतु क्या मजाल कि उनके चेहरे पर क्रोध की रेखा भी उभरती हो। आप मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत पाप किया है जो आपको प्रतिदिन कष्ट दिया। आप वास्तव में ही सच्चे संत हैं। कहते हुए उस पठान ने संत एकनाथ जी के चरण पकड़ लिए। आप ये क्या करते हो? तुम्हारी कृपा से मुझे आज 108 बार गोदावरी स्नान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहते हुए संत एकनाथ जी ने उस पठान को प्रेम से गले लगा लिया और उसे दानों से मानो बना दिया। इसी प्रकार प्रत्येक भक्तिमान पुरुष को क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अतः हमारा भी ये कर्तव्य है कि सच्चे हृदय से भक्ति मार्ग पर चलें ताकि हमारे अंदर भी ये सभी सद्गुण आ जाएं और हम अपने इष्ट देव की प्रसन्नता एवं कृपा के पात्र बन करके अपना ये लोक सफल करें, अपना परलोक भी सुहेला बना लें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।